मित्रों नमस्कार। वर्तमान समय जिस प्रकार से हमें रोजगार के नए विकल्प प्रदान करना चाहता है वह हम शायद नहीं समझ रहे हैं, किंतु जानने के लिए इच्छुक अवश्य हैं। ये पुस्तक आपको उसी दिशा में एक नवीन ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करेगी। परिचय के माध्यम से आप इस पुस्तक से उन बिंदुओं को समझेंगे जिनका आपके जीवन से सीधा संबंध है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। परिचय सही ज्ञान हमारे प्रत्येक कार्य के लिए सही शुरुआत है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दायित्व को पूरा करने के लिए 3 प्रकार के चरणों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। पहला मूलभूत आवश्यकताएं, दूसरा व्यक्तिगत इच्छाएं और तीसरा जीवन के लिए एक लक्ष्य की प्राप्ति जिसे स्वप्न भी कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में जिस तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है उतनी ही तीव्र गति से सुविधाओं ने अपना साम्राज्य भी खड़ा किया है। यदि हम लगभग 200 वर्ष पूर्व जाकर विश्व की छवि को देखते हैं तो जीवन एक सामान्य गति से चला करता था। प्रत्येक व्यक्ति एक सरल भाव से अपने जीवन का निर्वाह किया करता था। सुविधाएं एवं सुख के साधन कुछ सीमित लोगों के पास ही उपलब्ध थे, जिन्हें उस समय अपना अधिपति अथवा राजा लोग मान लिया करते थे। मुख्य तौर पर जो धन धान्य से भरपूर होता था वह अपने धन के प्रलोभन से सामान्य जनमानस को अपने अधीन रखकर कार्य करवाया करता था। समय, काल एवं परिस्थिति सदैव एक समान नहीं रहती। धीरे धीरे मशीनों ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। कई प्रकार की सभ्यताएं ध्वस्त होनी प्रारंभ हो गईं, एवं नई सभ्यताओं ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता के साथ विलय भी होने लगा, जिससे मिश्रित सभ्यता का जन्म हुआ। जिस सभ्यता में पहले जिस प्रकार के कार्य हुआ करते थे, उन्होंने अपना स्वरूप बदलना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए भ्रमण की अवस्था में जाना पड़ा। यदि हम आज भौतिकवादी युग को देखते हैं तो विश्व में लगभग 80% की जनसंख्या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही संघर्षरत है। आज जहां एक और रोजगार के साधन सीमित हो चुके हैं तो वही शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रत्येक को सर्वप्रथम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक ओर संसाधनों की आपूर्ति बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें प्राप्त करना भी कठिन हो रहा है। संसाधनों को इस प्रकार से एकत्रीकरण कर लिया गया है कि विश्व के 5% लोगों के पास 95% संसाधन उपलब्ध है, और 95% लोग 5% संसाधनों को प्राप्त करने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं। आज लगभग प्रत्येक देश में एक समान वातावरण पैदा हो चुका है, किंतु उनके सामने विकल्प होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मित्रों, ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि मशीनीकरण होने के कारण मानव के पास भौतिक रूप से करने के लिए अब न्यूनतम कार्य रह गए हैं। किंतु ये भी सत्य है कि आज के इस युग में जीवन जीना अत्यंत सरल भी हो गया है। हमें इस बदलते युग को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा, तभी हम भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए हमें कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी जो हमारे सामान्य जीवन के साथ पूर्ण रूप से मेल भी खाते हों एवं हमारे लिए आजीविका के अच्छे विकल्प भी बन सकते हों। हमारी आजीविका के स्रोत आज उसी समान विकसित हो चुके हैं जैसे कई वर्षों पहले उपलब्ध थे, किंतु एक लंबे समय तक मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं संकुचित मानसिकता के संपर्क में रहने के कारण हम स्वयं को ही समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी आजीविका को सही अर्थों में समझने के लिए हमें सर्वप्रथम ये जानना होगा कि हम किन वस्तुओं को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में देख रहे हैं।
किन किन वस्तुओं को हमें अपने उपयोग में नहीं करना भी आए तो भी हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करने के उपरांत ही हम अपनी आजीविका एवं उसके द्वारा प्राप्त धन संग्रह को निर्धारित कर सकते हैं। आज के इस तीव्र गति से चल रहे युग के अंदर किसी भी नए विषय को समझना एवं उसके प्रति एकाग्रचित होना एक कठिन कार्य लगता है। इसके लिए हमें मानसिक तौर पर स्वस्थ होना परम आवश्यक है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन का मूल्यांकन करने की आज अत्यधिक आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ समाज में बदलते परिवेश को भी सीखना अनिवार्य हो गया है। जिस प्रकार पहले हमारे समक्ष अधिकांश कार्य बहुत ही प्रकार से किया जाता था तो हम उसके लिए स्वयं को प्रशिक्षित भी करते थे। ठीक उसी प्रकार आज के इस आधुनिक युग के अंदर बदलते परिवेश के अंतर्गत हमें नवीनीकरण की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें स्वयं को प्रशिक्षित भी करना होगा एवं अपने शिक्षण को बढ़ावा भी देना होगा। एक बार हमें पुनः अपना शैक्षिकी भ्रमण करना होगा, अर्थात हमने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी एवं आज उसका कितना औचित्य रह गया है। उदाहरण के तौर पर आज से लगभग 100 वर्ष पहले एक सामान्य व्यक्ति के पास यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी, तांगा इत्यादि उपलब्ध थे। विशिष्ट वाहन के रूप में वह साइकिल का उपयोग किया करता था। मशीनों के निर्माण के साथ साथ यह साइकिल पहले स्कूटर में और फिर मोटरसाइकिल में बदल गई। पहले 4 चक्का वाहन अति विशिष्ट एवं धनाढ्य लोगों के पास रहा करते थे, जो अब धीरे धीरे मध्यम वर्गीय परिवारों के पास भी आने प्रारंभ हो गए हैं। यदि हम आज एक सामान्य परिवार को भी देखते हैं तो उसके पास भी 4 चक्का वाहन उपलब्ध होता है। इसका यह अभिप्राय है, एक सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर पहले की तुलना में अत्यधिक विकसित हो चुका है। ये स्थिति केवल शहरों में ही सीमित नहीं है, अपितु हमारे ग्रामीण निवासी भी इन सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। इतने विकसित होने के उपरांत भी अधिकांश लोग पहले की भांति आज भी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्षों के पीछे एक ही मूलभूत कारण उनके अपने आप को सही अर्थों में प्रशिक्षित नहीं कर पाना है। उन्हें आज भी यह लगता है इस प्रशिक्षण का उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला एवं यह उनकी अब जीवनशैली ही बन चुकी है, इसलिए वे अपने आप को उसी स्थिति में रहने देना चाहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति से जो अत्यधिक छोटा कार्य भी कर रहा है, उससे पूछा जाता है तो हमें ये ज्ञात होता है कि वह अपने जीवन से संतुष्ट हो चुका है। वह यही कहता है कि अब उसकी अगली पीढ़ी इस कार्य को देखेगी एवं प्रशिक्षित होगी। आपको ये जानकर अचरज होगा कि इसके पीछे का मुख्य कारण वह नहीं है जो हम आपके समक्ष रख चुके हैं, अपितु इसके पीछे का कारण इससे बिल्कुल भिन्न है। परिचय के माध्यम से आपके समक्ष केवल उन बातों को ही रखा गया है जो आपको एक बार पुनः सोचने पर बाध्य कर दें कि हमारा जीवन वास्तव में किस प्रकार चल रहा है। पूरे विश्व में लगभग प्रत्येक देश की स्थिति एक जैसी ही है। यदि कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के अधिकांश देशों में रहने वाले लोग अपनी आजीविका को लेकर संघर्ष करते प्रतीत होते हैं। क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो अपने देश की ही स्थिति को देखकर विचलित हो जाते हैं। हमारे समक्ष इस प्रकार की प्रस्तुति भी की जाती है जिससे भारत एक निर्धन एवं अशिक्षित देश प्रतीत होता है। मित्रों, भारत आज भी एक उच्च स्तर के समृद्ध देशों की श्रृंखला में सम्मिलित है, लेकिन इसकी छवि को कई प्रकार से धूमिल कर दिया गया है, जिससे हमारी मानसिकता भी वैसे ही पीड़ित रहे जैसा कि योजनाबद्ध तरीके से किया जा चुका है।
जब आप आगे के अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत किस प्रकार की छवि रखता था और आज भारत की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में कितनी सबल हो चुकी है। परिचय के अंत में आपसे केवल एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस पूरी पुस्तक को पढ़ने से आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप निष्पक्ष भाव से इसे पढ़ेंगे। आपको निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यही आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा एवं आप बहुत सरल शब्दों में ये समझ जाएंगे कि आने वाला भविष्य हमें क्या संकेत देना चाहता है। इस विश्वास के साथ कि आप अपने जीवन का स्वयं ही उद्धार करना चाहते हैं, आपसे विनम्र निवेदन के साथ आज्ञा भी लेना चाहेंगे ताकि पहले अध्याय को प्रारंभ किया जा सके। धन्यवाद मित्रों जो आपने परिचय को पूरा सुना। ये पुस्तक यथार्थवादी जीवन शैली को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को प्रगतिशील बनाने का उचित मार्ग खोज पाएंगे। मित्रों, यदि आप इस पुस्तक की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक को दबाकर फॉर्म भर सकते हैं जिससे आपको ये पुस्तक आपकी ही भाषा में उपलब्ध कराई जा सके। आपसे ये भी निवेदन है कि यदि आप इस पुस्तक से लाभान्वित होते हैं तो इसको अपने 5 मित्रों के साझा अवश्य कीजिएगा और इस चैनल को सदैव के लिए अपना बनाने के लिए सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा।